गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को मैं इससे पहले क्लास में भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा चुका हूँ। इसमें कुछ पोर्शन बच गया है। कुछ कहने का मतलब एक पोर्शन केवल बचा हुआ है, एक पोर्शन जो है साहित्य। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि साहित्य क्या होता है। उसके बाद इस पार्ट का एक्सरसाइजेस कराऊंगा। तो साहित्य प्रत्येक भाषा में ज्ञान का अथाह भंडार है। यह पीढ़ियों से संचित होता आ रहा है। यह ज्ञान ही साहित्य है। साहित्य ज्ञान का संचित कोश है, युगों से एकत्रित ज्ञान का भंडार है। यानी कि यह साहित्य जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये युगों से जो ज्ञान को संचित किए जा रहा है वही क्या है, साहित्य है। और साहित्य के दो प्रकार होते हैं। ये दो प्रकार कौन से हैं? तो पहला है गद्य साहित्य और दूसरा है पद साहित्य। गद्य साहित्य और क्या है, पद साहित्य। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को बताएं, हम प्रत्येक भाषा में ज्ञान का अथाह भंडार है साहित्य, और यह पीढ़ियों से संचित होता आ रहा है। और साहित्य के दो प्रकार हैं, गद्य साहित्य और पद साहित्य। अब चलते हैं ये पता करने कि गद्य साहित्य होता क्या है। तो गद्य साहित्य में साहित्यकार सामान्य रूप से बोल चाल की भाषा में अपने विचार को व्यक्त करते हैं। गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं कहानी, कथा, निबंध, पत्र, उपन्यास, नाटक आदि आते हैं। जैसे कि आप लोग कहानी पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, ये सारे चीज है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य जैसे साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की एक रचना है गोदान। गोदान आप लोग पढ़े होंगे। महादेवी वर्मा ने कहानी लिखी थी, जो कहानी का नाम है गिल्लू। जयशंकर प्रसाद जी ने कहानी लिखे थे ध्रुव स्वामिनी। इसी तरह पद साहित्य में कविता होता है, दोहा होता है, छंद होता है। बहुत सारी कविता आप लोगों ने पढ़े होंगे। जैसे एक है बिहारी का सतसई। बिहारी जी ने भी बहुत सारे कविताएं लिखे हैं। इनके कविता आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो हायर क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली बात यह है कि कविता, दोहा, छंद, ये सब है पद साहित्य। अब इसमें ये गद्य साहित्य और पद साहित्य आप लोगों को मैं बता दिया कि साहित्य के दो प्रकार होते हैं, गद्य और पद। अब दूसरी बात आती है भाषा एवं व्याकरण। भाषा के बारे में आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों विचारों को व्यक्त करते हैं। दूसरे के मन के भावों विचारों को हम भाषा के माध्यम से ही समझते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी हमें दिलाती है। यानी कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप को लिखना, पढ़ना, बोलना सीख पाते हैं तो वो सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण ही है। अब मैं आप लोगों को इसके कुछ एक्सरसाइजेस जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ। पहला एक्सरसाइजेस है, निम्नलिखित वाक्यों में सही या गलत निशान लगाइए। मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, आप लोगों को मौखिक रूप से इसका उत्तर बताने जा रहा हूं। संकेतों के द्वारा हम अपने विचारों को पारस्परिक रूप से पहुंचा सकते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि सांकेतिक भाषा का क्षेत्र उतना व्यापक नहीं होता है कि हम अपने मन के संपूर्ण विचारों को, भावनाओं को सांकेतिक माध्यम से या संकेत के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, पहुंचा पाएंगे दूसरों तक।
इसलिए ये गलत होगा। भाषा का लिखित रूप अस्थायी है, यह बिल्कुल सही है। राजभाषा का देश के कार्यालयों में राजकाज के लिए प्रयोग किया जाता है, यह सही है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का प्रथम स्थान है। इस क्वेश्चन में अपवाद है। अपवाद यह है कि किसी बुक में यह लिखा गया है कि हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है, किसी जगह ये बात नहीं कही गई है। तो इसका अगर आ जाए क्वेश्चन तो ये गलत है, क्योंकि विश्व में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा ऐसे माना जाता है इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया है। व्याकरण के 2 भेद होते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि व्याकरण के 3 भेद होते हैं, शब्द विचार, वर्ण विचार और वाक्य विचार। भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं होता, ये गलत है। भाषा और बोली में अंतर होता है। भाषा इसका क्षेत्र व्यापक होता है, ये बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बोली का क्षेत्र एकदम सीमित होता है और यह एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रह जाता है। तो इसका क्षेत्र सीमित है। और एक और इसका अंतर है कि बोली में लिखित साहित्य का अभाव है, लेकिन देखा जाए भाषा में लिखित साहित्य है। तो भाषा और बोली में अंतर होता है, तो ये गलत है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उचित उत्तर में सही निशान लगाइए। अर्थात जो प्रश्न दिया गया है इसका 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन सही है उसमें टिक लगाइए, सही का निशान लगाइए। पहला क्वेश्चन है साहित्य के कितने प्रकार होते हैं? तो साहित्य के 2 प्रकार होते हैं, गद्य साहित्य और पद साहित्य, जो कि अभी आप लोगों को मैंने बताया। लिखित भाषा में विचारों को व्यक्त कैसे करते हैं? तो लिखित भाषा में विचारों का व्यक्त हम लिख कर करते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब मिला? तो यह मिला 14 सितंबर 1949 को। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को, 22 लैंग्वेजेस को जो है मान्यता दी गई है। पद साहित्य के अंतर्गत क्या आते हैं? तो इसमें ऑप्शन है कहानी, छंद, उपन्यास। क्या आते हैं? छंद आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पद साहित्य में कविता, छंद, दोहा ये सारे आते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है छंद। तो छंद जो है ये छंद इसका सही जवाब होगा। 4 नंबर है वाक्य विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? शब्दों का, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 वर्णों का, ऑप्शन नंबर 3 वाक्यों का। तो इसका सही जवाब होगा वाक्यों का। मेरे प्यारे बच्चों, आज 2 ही एक्सरसाइज रखते हैं। अगला एक्सरसाइज जो भी बच गया है अगले क्लास में आप लोगों को कराएंगे। और जितना भी पढ़ा है इस पार्ट से अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कीजिएगा। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उसका सलूशन निकालूं और समझाने का पूर्ण रूप से मैं प्रयास करूंगा। थैंक यू।